चरण की ओर। कहाँ चले गए थे दद्दू? कन्हाई, मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ। हम गोपी देवकी के यहाँ हरि का नाम जपने गए रहे। जीवन के पहले संस्कार का उत्सव जो था। पहला संस्कार? ये पहला संस्कार क्या होता है दद्दू? बहुत खूब कन्हाई। अब इस बुढ़ापे में सूरदास से खेल रहे हो? बताओ ना दद्दू। अच्छा तो सुनो। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। अपने परिवार में एक और राधा या श्याम, जानकी या राम आए, इसलिए देवकी वासुदेव या दशरथ कौशल्या देवताओं से आह्वान कर पवित्र कामना और पवित्र विचारों से जो सब में व्याप्त है उसका आह्वान करते हैं। माँ, ये शब्द सुनने के लिए मैं कब से आतुर हूँ। आज मैं इस सृष्टि में नए जीवात्मा को आकार देने जा रही हूँ। सच में एक स्त्री ही दुर्गा है, नंदिनी है, इसका एहसास मुझे हो रहा है। प्रभु, मैं मेरे आने वाले शिशु के लिए आपसे मंगल कामना करती हूँ। दद्दू, ये तो हुआ पहला संस्कार। फिर दूसरा संस्कार क्या हुआ? पुंसवन संस्कार। ये हुआ दूसरा संस्कार। जैसे ही आत्मा माता के गर्भ में आकार ले लेती है, उस प्राण, उस जीव, उस जीवात्मा की रक्षा के लिए परिवार मैया का और ध्यान रखते हैं, क्योंकि अब वो एक और प्राण को आधार दे रही है।
धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना धिक्ताना धिक्ताना। भाभी तुम खुशियों का खजाना, धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना धिक्ताना धिक्ताना। तक रहूं सबसे छोटा, आए कोई मुझसे छोटा, हंसता बोलता कोई खिलौना, अब इन बाहों को दो ना। कब तक रहूं सबसे छोटा, आए कोई मुझसे छोटा, मांगे तुमसे घर का आंगन, प्यारा प्यारा नजराना। धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना 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 हे धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना धिक्ताना धिक्ताना। भाभी तुम खुशियों का खजाना, धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना धिक्ताना धिक्ताना। ला 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 ला। परिवार में एक नए सदस्य का आगमन ढेर सारी खुशियां लाता है, मगर आजकल परंपरा और संस्कारों से विमुख होकर हम ये जानने के लिए उतावले होते हैं कि आने वाला मेहमान बेटा होगा या बेटी। क्या बात है रोहित, आज बड़े जल्दी में हो? अरे तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आनी है ना। रिपोर्ट से क्या होता है, बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। क्यों? आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया है। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। अगर हर कोई आपकी तरह सोचने लग जाए ना, तो आने वाले टाइम में 1000 के मुकाबले सिर्फ 100 लड़कियां बच जाएगी। जरा सोचो रोहित, जरा सोचो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। पर रोहित, चूज वन, बेटी या मैं। मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, बाहर आकर भी क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तू किसके साथ खेलेगी? पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची। बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची। तू बाहर ही मत आ, मत आ तू बाहर ही मत आ। में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी
ज्योति, क्या हुआ ज्योति, क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो ज्योति। हेलो डॉक्टर, प्लीज कम फास्ट प्लीज। ज्योति, ज्योति कुछ तो बोलो। अरे ज्योति कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो ज्योति, कुछ तो बोलो। I'm sorry, हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की पर नहीं बचा पाए। नहीं 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 ज्योति, नहीं ज्योति, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी चिड़ैया, मुझे एक बार माफ कर दो, माफ कर दो। मैं ना समझ था, एक बार मेरे अंगना में वापस आ जाओ प्लीज। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप कौन? मैं बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब जैसे जैसे वह प्राण विकसित होता है, गर्भाधान से चौथे माह में जच्चा और बच्चा की शांति के लिए तीसरा संस्कार होता है। इसे सीमंत संस्कार कहते हैं। कन्हई, सीमंत संस्कार में 7 माताएं सगर्भा की गोद में अन्न और फल प्रदान करती हैं और उसके मुख पर कुमकुम लगाती हैं। मैया पर खूब दुलार बरसाया जाता है ताकि वो खुश रहे, ताकि उसके भीतर पनप रहा बाल गोपाल भी खुश रहे। इंद्रण तो सोड़े शृंगार सजीने नीसर्या, इंद्रण तो सोड़े शृंगार सजीने नीसर्या, हे पगला पाड़ो ने बचमा मेलो, सो पाई अवसर मोघा मूलना, इंद्रण तो
संस्कार एवं परंपरा की गरिमा यूं ही बरकरार रहती है, चाहे वो भारत का कोई भी कोना हो। ये उत्सव हर एक जगह पर बड़े उत्साह एवं धूमधाम से मनाया जाता है। आइए देखते हैं राजस्थान की गोद भराई और महाराष्ट्र का दोहारे जीवन। मातृत्व का तेज औरत के चेहरे को और भी सुंदर बना देता है। ये बात तो सही है, बहु सौम्य और कोमल लाग रही है। भाई कोई मुझे नजर का टीका क्यों नहीं लगाता? होने वाला पापा हूं मैं। अरे जमाई साहब, शिकायत तो आपकी एकदम ठीक है। अब बच्चा तो हमारी गोद में भी खेलेगा, तो हमारी भी गोद भराई होनी चाहिए नहीं? जय मां जगदम्बा। आज छोरियो, जब बैठे बैठे भी कोई गोद भराई होवे है, कुछ नाच गाना करो, सुन करो छोरियो। प्रतिभा जी, शालिनी जी, हमने तो अपने हिसाब से कर लियो सब कुछ। अब आपकी बारी, आप दोनों आओ और अपने रीति रिवाज के अनुसार हमारी बींदनी की गोद भराई कराओ, जैसे महाराष्ट्र में करे हैं ना वैसे। हाँ, इस तरह की रस्म हमारे महाराष्ट्र में भी होती है, बस यहाँ पर आप लोग इसे गोद भराई कहते हैं और हमारे यहाँ पर इसे दोहारे जेवण कहा जाता है। इस तरह की पूजा में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि होने वाली माँ और बच्चे का जीवन कुशल मंगल हो। अब ये लो, ये सब भी। अरे नहीं, तुम्हें इन डब्बों में से किसी एक को चुनना है। इन डब्बों में एक में पेड़ा है और एक में बर्फी। अगर तुम पेड़े वाला डिब्बा छुओगी, समझो कि तुम्हें लड़का होगा। और अगर बर्फी वाला डिब्बा छुओगी तो फिर लड़की। ये वाला खोलो मनु। जश्न जश्न है सतरंगा मन है, खुशियों से खिलता घर आंगन है। जश्न जश्न है सतरंगा मन है, खुशियों से खिलता घर आंगन है। आई आई गोद भराई, मिलकर सोहर गाया, घर भर में गूंजे बधाई, मिलकर सोहर गाया।
नन्हे गोपाल के आते ही घर में आनंद छा जाता है। गोपाल के जन्म के छठे दिन चौथा संस्कार यानी जातकर्म संस्कार होता है। नन्हे गोपाल का पिता गोपाल के कान में मंत्र और जन्म का नक्षत्र फुसफुसाता है और साथ ही साथ गोपाल के स्तनपान के समय देवी सरस्वती का आह्वान किया जाता है ताकि गोपाल को ज्ञान का अमृत मिले। जात कर्म के बाद पांचवा संस्कार यानी नामकरण होता है। जिस आत्मा का अब तक कोई नाम नहीं था उसे अब नाम देना होता है। मामा जी सब कुशल? सब कुशल मंगल। क्षमा कीजिएगा, वो हम सब जल्दी आ गए। वो बच्चे का नाम जानने की सबको इतनी उत्सुकता थी कि घर में पैर रुक ही नहीं रहे थे। उत्सुकता तो हम सबको भी बहुत है। लीजिए, पंडित जी भी आ गए। राधे कृष्ण। नाम सोच लिया? हाँ, सोच लिया है मैंने। लल्ला की बुआओं को आने दीजिए, फिर उन्हें भी बता दूंगी कि क्या नाम रखना है। यजमान जी, आप सभी लोग यहाँ आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें क्योंकि पूजा के मुहूर्त का समय हो चुका है। आइए सभी लोग जल्दी आइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेद्यशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ताक्षरियो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दीर्घधातु ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च पुरुष शुक्र शनि राहु तथा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आक्रस्त रखिए। ये पूजा संपन्न हुई, अब आप लोग बच्चे का नामकरण कर सकते हैं। पंडित जी, नामकरण भी हो जाएगा, पहले नाच गाना तो हो जाने दो। मैंने सब इंतजाम कर रखा है, फिर धूमधाम से रखेंगे छोरे का नाम। हाँ चलो उठो उठो। कुछ लल्ला का नाम, लल्ला सबकी आंख का तारा, राम कहो चाहे श्याम। सुझाओ कुछ लल्ला का नाम, सुझाओ कुछ लल्ला का नाम।
नाम रख दो राजन, बूंदों सा छम छम बरसेगा। तो नाम रख दो सावन, बुआओं का है ये तो काम, बुआओं का है ये तो काम। पापा जैसा भोला भाला होगा ये मतवाला भी। तो नाम रख दो शिवम, माँ के जैसा नम्र ये होगा, होगा बड़े दिल वाला भी। तो नाम रख दो नमन, सुझाओ कुछ लल्ला का नाम, सुझाओ कुछ लल्ला का नाम। लल्ला सबकी आँख का तारा, राम कहो जय श्याम। सुझाओ कुछ लल्ला का नाम, सुझाओ कुछ लल्ला का नाम। अब इतने सारे नाम बोल दिए, लल्ला की बुआ के नाम रखा अपने भतीजे का। बोलो छोरियो, के नाम रखा तने अपने भतीजे का? एकलव्य, एकलव्य। तो नामकरण के बाद छठा संस्कार यानी निष्क्रमण। जन्म के 40 दिन के बाद पहली बार बाल गोपाल को घर से बाहर ले जाया जाता है और सूर्य दर्शन कराया जाता है। सूर्य की किरणों से कुछ समय के लिए गोपाल नित्य स्नान करे, यही निष्क्रमण संस्कार का उद्देश्य होता है। अरे आप क्या कर रहे हैं? किस सोच में डूबे हैं? हमारे बेटे का मुन्ना आज 40 दिन का हो गया है, तो आज हम हमारे मुन्ने को सूर्य देव के दर्शन करवाएंगे। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मैं तो कब से तैयार ही हूँ। आज मेरा प्यारा सा लल्ला और मैं दोनों साथ में सूर्य देव की पूजा करेंगे। अरे मम्मी जी, ये लीजिए, आपका लाडला भी उठ गया है। चलिए सब पूजा के लिए चलते हैं। हाँ हाँ, देखो देखो, ये भी उतावला हो रहा है। हाँ, सब साथ में आइए, पूजा का वक्त हो गया है। तुम्हें पता है बेटा, बच्चे को सूर्य देव के दर्शन के लिए क्यों लाया जाता है? क्योंकि सूर्य की किरणें हमारे शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति का संचार करती है, ताकि हम सारी बीमारियों से दूर रहें। और आज हम प्रार्थना करें कि हमारा मुन्ना एकदम स्वस्थ रहे। जय 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 दिनमान दिवाकर, जय 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 आदित्य प्रभाकर। ज्योतिर्मय जीवन कर दो प्रभु, वरदान दो। अज्ञान बहुत हूँ मैं, मुझे प्रभु ज्ञान